हाय, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बोर्ड्स में क्लास 12th में पूछे गए हैं और जिनके चांसेस हैं इस कॉन्सेप्ट से पूछे जाने के। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर, जिसमें हम लोग बात की गिफ्ट के बारे में, जिफ्ट के बारे में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स को हमने डिस्कस किया, राइट। सो उन्हीं के ऊपर किस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो, जैसे पहला सवाल जो कि 2015, 17, 18 में कुछ देखा गया और सैंपल पेपर्स में सीबीएसई के, और सवाल भी अच्छा है। सवाल है, इन केस ऑफ एन इनफर्टाइल कपल द मेल पार्टनर कैन इंसेमिनेट नॉर्मली बट द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स इज बिलो 40%। मोबिलिटी समझते हैं ना, मूवमेंट, मूव करना। Which kind of art is suitable in this situation to form an embryo in the laboratory conditions without involving a donor? यहां हमें डोनर की जरूरत नहीं है, यहां हमें डोनर नहीं चाहिए, हमें लैब में फॉर्म करना है। और स्पर्म्स की जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज बिलो 40%। कंडीशंस हमारे सामने रखी गई और पूछा है कि जो आपने टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें से किस टेक्निक को आप ऑप्ट करेंगे या चुनना चाहेंगे ऐसी कंडीशन में, राइट। तो आपने देखा ना कि जब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिली थी तो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को। स्पर्म तो ठीक है ना, स्पर्म्स में तो कोई कमी नहीं है। देखो क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, द मोबिलिटी ऑफ स्पर्म इज बिलो 40%, सिर्फ मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में अगर डायरेक्टली जाके उसको फ्यूज करा दिया जाए उस साइटोप्लाज्म के साथ, यानी कि स्पर्म को एक इंजेक्शन की हेल्प के थ्रू डायरेक्टली जो है फ्यूज करा दिया जाए, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूज हो जाएगा, है ना। स्पर्म्स को अगर लेके जाया जाए साइटोप्लाज्म में तो फ्यूज करा सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है मोबिलिटी में, राइट। तो ऐसे में हम इस टेक्निक की हेल्प से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट, या सॉल्व कर सकते हैं। सो समझो ध्यान से, इन केस ऑफ इनफर्टाइल कपल द मेल पार्टनर कैन इंसेमिनेट नॉर्मली। इंसेमिनेशन नॉर्मल है, सिर्फ मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, तो हम इस टेक्निक की हेल्प से यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। एक कंडीशन तो ये भी, यहाँ कंडीशन दूसरी भी दी है, देखो जैसे कि मैंने बताया अभी कि विच काइंड ऑफ आर्ट इज सुटेबल इन दिस सिचुएशन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी कंडीशन विदाउट इन्वॉल्विंग अ डोनर। हमें डोनर को इन्वॉल्व नहीं करना, हमें डोनर नहीं चाहिए, हमें यही इंडिविजुअल चाहिए जिसके साथ ये कंडीशंस है, पार्टनर जो है बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया ना, तो कौन सा आंसर देंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे, at what stages या at what stage zygote can be introduced? zygote कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में। zygote can be introduced in the fallopian tube in zygote intrafallopian transfer। दो कंडीशंस है ना, आपने ब्लास्टोमियंस वाली दो कंडीशन पढ़ी होगी, एक जब तक वो 8 सेल स्टेज था और दूसरा जब वो उससे ज्यादा था, जिसमें हमने बात की थी ना। तो वही चीज यहां पर जो है वो पूछी गई है। तो होगा क्या यहां पे, एट व्हाट स्टेज द जाइगोट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में हमने देखा था कि 8 सेल्ड स्टेज तक, और उसके बाद जब हमने बात की थी, जब हम देख रहे थे उसको कि डायरेक्टली हमें अगर उसको जाइगोट को ट्रांसफर करना है कहां पे, अगर यूट्रस में, तो अलग कंडीशन थी हमारी, राइट। लेकिन यहां पे हमें कहां देखना है, हमें देखना है जिफ्ट के अकॉर्डिंगली फेलोपियन ट्यूब में जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्टेज तक होना चाहिए, 8 सेल्ड स्टेज हमें देखने को मिलना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पे, अ वुमेन्स हस्बैंड इज इनफर्टाइल, ठीक है। सो द लेडी हैज डिसाइडेड टू हैव अ बेबी बाय टेकिंग स्पर्म फ्रॉम स्पर्म बैंक, ठीक है।
सो मेल कैसे है इस कंडीशन में, इनफर्टाइल है, ठीक है। तो लेडी क्या डिसाइड कर रही हैं, जो दूसरे पार्टनर हैं, कि वो स्पर्म बैंक से स्पर्म्स को लेंगे। विच टेक्निक विल यू सजेस्ट फॉर हर प्रेगनेंसी। अभी जैसे कि हमने देखा, तो हमने इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में बात की ना, तो यहां पे हम या तो डोनर से ले सकते हैं, राइट, या फिर हस्बैंड से या पार्टनर से स्पर्म्स को ले सकते हैं। ऐसे में दो कंडीशन हमने पढ़ी थी ना जब हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, तो हमने वहां पे देखा था कि ऐसे में हम दोनों को यूज कर सकते हैं, या तो डोनर का भी कर सकते हैं या फिर पार्टनर का भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे में आंसर क्या हुआ, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की हेल्प से हम इनको कर सकते हैं यूज। What technique would you suggest for correcting infertility caused due to very low sperm counts of a male partner? Very low sperm count, very low sperm count के लिए मैंने आपको बताया था टर्म जो आती है जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया, और ओलिगोस्पर्मिया में यानी कि ऐसी कंडीशन कि जहां पर हो क्या रहा है, मान लीजिए कि ये कोई आपका जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, स्पर्म्स को यहां पर पहुंचना है फैलोपियन ट्यूब में, यानी कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे पहुंचना है, लेकिन हो क्या रहा है कि स्पर्म्स तो फर्टाइल हैं बट वो यहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो यहां तक रह जाते हैं, 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 लेकिन स्पर्म्स जो है वो एक्चुअल जो साइट है यहां तक पहुंचने में असमर्थ है, पहुंच नहीं पा रहे। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू जो है वो कहां पहुंच जाएंगे, वो यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो वेरी लो स्पर्म काउंट्स ऑफ अ मेल पार्टनर, क्या हो रहा है यहां पे हमें ये चीज देखने को मिल रही है, तो आर्टिफिशियली क्या किया जाएगा, उनको इंसेमिनेट किया जाएगा। यहां पे क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाएगा, जिससे कि वो जाके यहां पे मिल सके अपने दूसरे गैमेट के साथ, राइट, या फिर दोनों को बाहर से भी हम फ्यूज करा सकते हैं, या फिर सिर्फ जब स्पर्म की बात हो रही है तो हम सिर्फ उसी की बात करते हैं और उसको हम इस टेक्निक के थ्रू जो है वो फ्यूज करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है यहां पे क्या कहता है, अ कपल वे बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रोड्यूसिंग फंक्शनल गैमेट्स। फंक्शनल गैमेट, देखो ध्यान से वर्ड को समझना बच्चों, फंक्शनल गैमेट के बारे में बात हो रही है, यानी कि दोनों ही जो गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट्स केपेबल हैं कि ये फ्यूज्ड होते हैं, तो ये जाइगोट आगे बनाएंगे, या आगे की फर्दर कंडीशन जो है वो होंगी सही। बट द वाइफ इज स्टिल अनेबल टू कंसीव, यानी कि वाइफ जो है वो बना तो रही है, वाइफ जो है वो यहां पर जब हम देखते हैं कंडीशन, तो ये सपोज मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट हो गया, तो वो ओवा तो बना रही है, ओवा तो बन रहा है, गैमेट तो बन रहा है, राइट, लेकिन ऐसे में हो क्या रहा है, बट वो कंसीव नहीं कर पाई, दैट इज सीकिंग मेडिकल एड। डिस्क्राइब एनी वन मेथड दैट यू कैन सजेस्ट टू दिस कपल टू बिकम हैप्पी पेरेंट। गैमेट फंक्शनल है, गैमेट बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए, मेथड्स उनके पास कौन कौन से हैं, या तो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराया जाए दोनों गैमेट्स को, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कराया जाए, या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाए। सो ऐसे में क्या होता है कि ओवा फ्रॉम वाइफ एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड इज कलेक्टेड, इट इज इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड लैबोरेटरी कंडीशन। अब ये जो वर्ड आया यहां पे सिमुलेटेड लैबोरेटरी कंडीशन, सिमुलेटेड कंडीशंस वही कंडीशन है जैसा कि उसको उसकी बॉडी में देखने को मिलेगी, उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फिर फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलेगी। आगे उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए कुछ वही कंडीशन जो है यहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, जिनको सिमुलेटेड कंडीशंस का नाम दिया गया है। ये बात समझ आई अच्छे से, तो किसी भी मेथड का वो यूज करके आगे अपनी हैप्पी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, राइट। अगला सवाल क्या कहता है, एन इनफर्टाइल कपल इज एडवाइज्ड टू अडॉप्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, डिस्क्राइब 2 पार्टिसिपल प्रोसीजर्स अडॉप्टेड फॉर सच टेक्नोलॉजीज। कोई भी टेक्निक जो है, टेस्ट ट्यूब टेक्निक जो है वो
यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ, कोई भी टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं उसमें। तो दैट इज ऑल द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, राइट। इन विट्रो आया ना, सो इन विट्रो का मतलब मैंने आपको बताया था, ये लेबोरेटरी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है? लेबोरेटरी के। तो इन विट्रो का मतलब या फिर लेबोरेटरी, या फिर जैसे कि ग्लास बताते हैं मैंने, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहां टेस्ट ट्यूब के बारे में बात हो रही होगी, तो ये वो कंडीशन है आउटसाइड द बॉडी, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी। जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें बात की ना, सिमुलेटेड कंडीशंस जिसको हमने बोला। यहां एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट इज ट्रांसफर इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और यूट्रस। गैमेट्स या एम्ब्रियो को जो फ्यूजन होके बना है उसको ट्रांसफर करना आगे, कहां पे? यूट्रस में या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो एक टेक्निक हमें देखने को मिलती है। हाउ कैन चाइल्डलेस कपल बी हेल्प्ड बाय द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज? गिफ्ट के थ्रू और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू आपको बेसिकली इन दोनों को यहां पे एक्सप्लेन करना है। तो एक अगर वो चाइल्ड यानी कि बनाने के लिए अपना गिफ्ट टेक्निक का यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा? दूसरा ICI, राइट, या ICPI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की टेक्निक से वो किस तरह से करेंगे। तो गिफ्ट में तो आप जानते हो ना कि ट्रांसफर होना ओवम जो कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। तो यहां सरोगेट मदर की भी हेल्प ली जाती है। ध्यान रखिएगा कि विमेन जो है वो कैपेबल है, प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो लेट सपोज कि आगे की जो फर्दर कंडीशन है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, या फिर वो ऐसी विमेन है जो वो आगे करना नहीं चाहती, मतलब अपनी विल पावर से वो उसको बनाना नहीं चाहती, लेकिन गैमेट उसका हो, तो ऐसे में उसको फ्यूज करा के एक सरोगेट मदर की हेल्प से भी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है इस प्रोसेस को। So it is a transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development of the process. Intracytoplasmic sperm injection. It is a process in which an embryo is formed in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. क्या किया जा रहा है इसमें? फिर वही कंडीशन कि डायरेक्ट उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, किसको? स्पर्म को पहुंचाया जा रहा है, वहां पे फ्यूजन कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक। हाउ इज इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक डिफरेंट फ्रॉम इट? दो चीजें हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और दूसरा है यहां पे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जहां पे यूट्रस में ट्रांसफर किया जा रहा है और दूसरी जगह फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट। सो दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वेयर द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो हैविंग अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इज ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। जबकि जब हम IUT के बारे में बात करते हैं, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द यूट्रस। क्या हो रहा है यहां पे? मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, कहां पे? यूट्रस के अंदर, जबकि वहां पे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। ध्यान रखिएगा, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ART या ART helpful to humans and how are gift and gift different from intrauterine transfer? Explain. Infertile couple could be assisted to have children through certain special techniques. जैसे कि हमने शुरुआत में कॉन्सेप्ट में बात की थी कि जितने भी जो इनफर्टाइल कपल हैं, nowadays they are able to produce their young one with the help of different art या फिर the art assisted reproductive technologies के साथ, इन टेक्निक्स के साथ कर सकते हैं प्रोड्यूस अपने यंग वन को। जिफ्ट और गिफ्ट में जहां तक डिफरेंस पूछा गया है, जो अभी हमने किया कि यहां एक अर्ली एम्ब्रियो को अप टू
8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर किया जाता है कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में। इसलिए उसका नाम है इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है ना। यहां पर गिफ्ट में that is a transfer of an ovum collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment। एक कंडीशन है यहाँ पे जहां पे वो एक यंग वन जो गैमेट है उसको बना नहीं पा रही है, लेकिन एक सूटेबल एनवायरमेंट दे सकती है। किसी कारण से हो सकता है कि जो ओवा बन रहे हैं ओवरी में वो आ नहीं पा रहे हैं, वहां तक फेलोपियन ट्यूब तक आ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में लेकिन वो सूटेबल एनवायरमेंट दे सकती है उसको, या बन नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन हो सकती है। तो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce one but can provide suitable environment for the fertilization and further development of the एम्ब्रियो के लिए। तो ये होता है गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट को ट्रांसफर करना वहां पे। फिर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बताया जैसे कि राइट अप टू 8 या मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स की बात होती है यहाँ पे यूट्राइन या ट्रांसफर के बारे में, जहां पे यूट्रस में फीमेल के ट्रांसफर किया जाता है एक आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए इनको। तो ये एक कंडीशन होती है। अगला यहां पे पूछा गया है ब्रीफली एक्सप्लेन आईवीएफ एंड एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच दीज मेथड्स आर एडवाइज्ड। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे इनको एडवाइस किया जाता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे कि हमने बात की आईवीएफ रेफर्स टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, in vitro fertilization, in vitro, ठीक है, and ET refers to the embryo transfer. So gamete from the male and females are collected hygienically and induced to fuse in the laboratory. तो in vitro आ गया ना, right? So in vitro का मतलब लैब में उनको फ्यूज कराना, दोनों से ही ले लेना गैमेट्स को, वो होता है in vitro transfer, right? या in vitro fertilization, right? इन विट्रो का मतलब मैंने क्या बताया था? विट्रो मतलब लैब में बताया, या ग्लास में यानी कि टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराना, यानी कि दोनों गैमेट्स को फ्यूज कराना, दोनों गैमेट्स को फ्यूज कराना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। So that are introduced into the uterine and the zygote form is collected and introduced into the uterine of a host or surrogate mother, या उसको आगे सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, या होस्ट की बॉडी में एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल आर जनरली ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, whereas embryos with more than 8 cells are transferred to the uterus। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक सेल स्टेज हमें देखने को मिलती है। सो अगर वो अप टू 8 सेल्स हैं तो वो कहां हम जनरली फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि अगर मोर देन 8 सेल स्टेज है तो हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर जो है वो ट्रांसफर करेंगे। सो ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब हमने ढूंढे इस वीडियो के अंदर, इस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जिसको आप पढ़ते हैं इनफर्टिलिटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। आई होप को आपको ये चीज जो है वो समझ आई हो और इन क्वेश्चंस ये आपके कुछ हेल्पफुल रहे हो आपके लिए। सो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।